तो दोस्तों आज के सेशन में हम समझेंगे कि मैक्स पेन थ्योरी होती क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑप्शंस की, राइट। तो जैसे कि हमारे पास करीब 200 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में हैं और इंडाइसेस हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो इन सब पे ये थ्योरी काम करेगी। लेकिन इनके अलावा जो बाकी के स्टॉक्स हैं उन पे ये थ्योरी काम नहीं करेगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस थ्योरी को काम करने के लिए उस स्टॉक या इंडेक्स को हाईली लिक्विड होना पड़ेगा। लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली है कि उस स्टॉक में कितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, राइट। तो अगर काफ़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये थ्योरी काम करेगी। लेकिन अगर उसमें बहुत ही कम ट्रेडर्स काम करते हैं तो ये थ्योरी काम नहीं करेगी। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैक्स पेन थ्योरी क्या होती है। तो ये थ्योरी बोलती है कि भाई दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स। तो ऑप्शन बायर्स कौन होते हैं भाई? ऑप्शन बायर्स आपके और मेरे जैसे रेगुलर ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन ऐसा नहीं कि करोड़ों में पैसा है, राइट। और ना ही हमारे पास कोई मार्केट के अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। तो ये थ्योरी मानती है कि भाई ये जो ऑप्शन बायर्स हैं जनरली स्पीकिंग इनको ये नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली मान लेती है कि ये सारे ऑप्शन बायर्स जो हैं वो गैम्बलर्स हैं। और जहाँ तक ऑप्शन सेलर्स की बात है तो ऑप्शन सेलिंग नॉर्मली बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहती है और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है इन लोगों के पास में। तो ये थ्योरी ये मान लेती है कि ये जो ऑप्शन सेलर्स हैं, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कसिनोज हैं जो कि इन गैम्बलर्स से पैसा ले रहे हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसको हम एक जीरो सम गेम भी कह सकते हैं, जहाँ पे एक पार्टी का फ़ायदा अगर होता है तो दूसरे पार्टी का नुकसान होना ज़रूरी है। और इस थ्योरी का मानना यह है कि लॉन्ग रन में जिस तरीके से एक कसिनो हमेशा पैसा बनाता है, उसी तरीके से ऑप्शन सेलर्स भी इस मार्केट में लॉन्ग रन में पैसा बनाते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये थ्योरी बोलती है कि भाई कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक्सपायरी के समय उस प्राइस पे जाकर के क्लोज होगा जहाँ पर ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा नुकसान होता है, यानी कि ऑप्शन बायर्स को मैक्सिमम पेन मिलता है। तो पेन का बेसिकली मतलब है लॉस। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो गलत बात है, ये कहना कि ऑप्शन बायर्स हमेशा नुकसान खाते हैं और ऑप्शन सेलर्स हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है और इस थ्योरी ने एक सिंपल सा एक एजम्पशन बनाया है। तो हमको सिर्फ समझना है इस थ्योरी को, इसमें क्योंकि काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं जो हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि थ्योरी बोलती है कि ऑप्शन बायर्स जो हैं वो नुकसान खाते हैं लॉन्ग रन में और ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं लॉन्ग रन में। तो अब बात करते हैं कि भाई मैक्स पेन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको कहाँ मिल सकती है। तो आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो वेबसाइट मैं देख रहा हूँ इसका नाम है niftytrader.in, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जब आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऐप पे मैक्स पेन को सर्च करेंगे तो मैक्स पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इस चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है, इस चार्ट के द्वारा समझाया जाता है। तो अब इस मैक्स पेन को कैलकुलेट करने के लिए हर एक वेबसाइट जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से अपना लॉजिक लगाती है, लेकिन वो कैलकुलेशन का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इस चार्ट को हम किस तरीके से समझते हैं। तो पहली बात यह कि जब भी आप किसी मैक्स पेन का चार्ट देखते हैं तो आपको उसको एक ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो अब जरा इस चार्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो नीचे वाली जो एक्सिस है, ये बेसिकली दर्शाती है प्राइस, राइट। सो अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने निफ्टी का मैक्स पेन चार्ट खोला है तो नीचे आपको दिख रहा है निफ्टी का जो डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। तो अभी मार्केट करीब 16,700 के आसपास है। तो ये आपको दिखा रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा और नीचे जाएगा तो क्या होगा। और ये जो वाई एक्सिस है ये दर्शाता है कि ऑप्शन सेलर्स को कितना नुकसान होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ, लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस करिए यहाँ पे कि दो कलर्स हैं, राइट। एक लाल कलर है और एक ब्लू कलर है। तो पहले इस लाल कलर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लाल कलर के जो बार्स हैं ये हमको दर्शाते हैं कि ये जो पुट ऑप्शन सेलर्स हैं, ये जिन्होंने पुट ऑप्शन बेचा है, इनको कितना नुकसान होगा अगर मार्केट नीचे जाता है, राइट। तो जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 17,000 से 16,000 या फिर 15,000 पे मार्केट जाता है तो पुट ऑप्शन सेलर्स का नुकसान बड़ा होता चला जाएगा। और इसी तरीके से ये जो ब्लू बार्स हैं ये हमको दर्शाते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन सेलर्स का कितना नुकसान होगा, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मार्केट 17,000 से 18,000 या फिर 19,000 जाता है तो कॉल ऑप्शन सेलर्स का काफ़ी बड़ा नुकसान होगा उसमें।
तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैक्स पेन थ्योरी ये बोलती है कि भाई कौन सा ऐसा प्राइस है जहाँ पे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस सेलर को जोड़ करके इनका जो नुकसान है सबसे कम होगा। क्योंकि जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का सबसे कम नुकसान होगा, इसका मतलब है वहीं पे ऑप्शन बायर्स का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है इस प्राइस पे ऑप्शन बायर्स को मैक्सिमम लॉस यानी कि मैक्सिमम पेन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और इस लॉजिक के बेस पे ये थ्योरी बोलती है कि भाई इस प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं इस स्टॉक या इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। तो देखिए दोस्तों, यही है मैक्स पेन थ्योरी का लॉजिक। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि देखिए कोई ये एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जिस प्राइस पे मैक्स पेन है वहीं पे जाकर के एक्सपायरी होगी। कई बार ये थ्योरी काम नहीं भी करती है। दूसरी बात ये है कि जो थ्योरी है ये बैकवर्ड लुकिंग है, यानी कि जिस भी डेटा पे आपको मैक्स पेन दिखाया जा रहा है वो हिस्टोरिकल डेटा है। तो क्या हो सकता है कि कभी भी कोई एक बड़ा दिन अगर आता है मार्केट में, जहाँ पे बड़ा एक मार्केट में मूव आता है, तो ओवरनाइट मैक्स पेन का जो डेटा है वो चेंज हो सकता है और अगले दिन आप एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे इस मैक्स पेन को पाएंगे। तो इसमें भी आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की तरह मैक्स पेन थ्योरी को भी आपको बाकी फैक्टर्स के साथ में एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मैक्स पेन थ्योरी के बेसिस पर ट्रेड ले लिया, आपको बाकी चीज़ों को भी ध्यान देना है ताकि जो भी आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं वो एक रिलायबल कंक्लूजन निकले। एनीवे, ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं इनके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्स पेन थ्योरी क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट की जानकारी और अपनी जो नॉलेज है बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए हुए हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उन लिंक्स पे जाइए, वो क्विजेस को ट्राई कीजिए और अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। और हमेशा की तरह हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।